नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ई-वे बिल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना उसने एक निर्णय दिया था 2 जून 2021 को। उसके विरुद्ध में यह स्पेशल लीव पिटीशन असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ने फाइल की और उसी के संदर्भ में यह निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो 2 जून 2021 का ऑर्डर है उसको इंटरफियर करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि वह ऑर्डर काफ़ी वेल रीजन्ड था और हमको उस ऑर्डर में, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में यदि कोई गलती दिखती है तो वह यह गलती है कि उस ऑर्डर से केवल नॉमिनल कॉस्ट 10,000 रुपया रिस्पोंडेंट नंबर 2 अर्थात जो स्टेट टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर है उन पर जो लगाया था वो 10,000 रुपया ही कम क्यों लगाया, यही हमको एक गलती दिख रही है। उसके बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उस जजमेंट में से कुछ पैरास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उद्धृत किए हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है वह देखने के बाद यह लगता है कि जो माल डिटेन किया था वह गलत तरीके से डिटेन किया था और उसे रखा भी जो असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स है उनके एक रिलेटिव्स के वहाँ पर उस माल को रखा था। इस केस के जो फैक्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नरेट किए हैं उस पर से ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 4 जनवरी 2020 को बसरबाग एरिया में सीए और एनआरसी के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा था। उसी में यह जो व्हीकल है वह फंस गया था और ये आंदोलन का कारण से जो ट्रैफिक ब्लॉकेज हो गया था वह क्लियर होने के बाद में जब यह व्हीकल वहाँ से निकल पाया तब तक ई-वे बिल की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी थी और उस व्हीकल को स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ ने डिटेन कर लिया। लेकिन जब टैक्स पेयर ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया कि ट्रैफिक ब्लॉकेज होने के कारण ही यह देरी हुई है तो उसे स्वीकार नहीं किया गया और स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ ने यह दलील दी कि समय अवधि ई-वे बिल की समाप्त होने के 4 घंटे पहले और इवन उसके 4 घंटे बाद में भी उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करवाने के लिए कोई भी प्रक्रिया टैक्स पेयर ने हाथ नहीं धरी थी और इसके कारण से गुड्स को डिटेन कर लिया गया। इसके बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया वह यह ऑब्जर्व किया कि स्टेट टैक्स अथॉरिटी के पास में उस एक्सप्लेनेशन को नकार देने के लिए भी कोई वाजिब रीज़न नहीं था। स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ के पास में यह कहने के लिए कि उस व्हीकल में जो मटेरियल जा रहा था वह टैक्स इवेड करके मटेरियल जा रहा था, इसके लिए भी कोई एविडेंसेस नहीं थे। वह यह नहीं बता पा रहे थे कि क्या यह मटेरियल किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा भी कोई एविडेंसेस स्टेट टैक्स अथॉरिटी के पास में नहीं था। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ने डिटेन किए हुए माल को 16 दिनों तक सिकंदराबाद में अपने रिलेटिव के घर पर रखा। यह भी चीज़ समझ से परे है, क्योंकि इस प्रकार से डिटेन किए हुए गुड्स को डेजिग्नेटेड प्लेस पर सेफ कस्टडी के लिए रखना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ने जो टैक्स की अमाउंट और पेनल्टी की अमाउंट कुल मिलकर 69,000 रुपये 69,000 रुपीज़ टैक्स पेयर पर लगाए थे, उसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ब्लैटेंट अब्यूज़ ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया इस ऑर्डर के अंदर। और जो टैक्स पेयर ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि ई-वे बिल की जो समयावधि थी उसमें माल को क्यों नहीं पहुंचाया गया, उस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानना, उस एक्सप्लेनेशन को जो स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ ने नकार दिया, उसकी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भर्त्सना की है।
इतना ऑब्जर्व करने के बाद में ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो 69,000 रुपीज़ का टैक्स और पेनल्टी इम्पोज किया था स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ ने, उसको सेट असाइड कर दिया और स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी या कॉस्ट इम्पोज कर दी। जो एनालिसिस और रीजनिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सहमत हुई। यहाँ पर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि द हाई कोर्ट हैज मेटिकुलसली एग्जामिन्ड एंड करेक्टली फाउंड दैट नो फॉल्ट और इंटेंट टू इवेड टैक्स कुड हैव बीन इन्फर्ड अगेंस्ट द रिट पिटिशनर। कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह सही पाया है कि किसी भी प्रकार का टैक्स इवेजन रीट पिटिशनर या टैक्स पेयर के अगेंस्ट में इन्फर नहीं किया जा सकता, उसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। However, as commented at the outset, the amount of cost as awarded by the High Court in this matter is rather on the lower side. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन हमें लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कॉस्ट इम्पोज की है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के ऊपर वह थोड़ी सी लोअर साइड में है, वो कम कॉस्ट इम्पोज की है। जो असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स पिटिशनर नंबर 2 है, उनका ओवरऑल कंडक्ट देखते हुए और टैक्स पेयर को जो हैरेसमेंट हुआ है उसे देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि कॉस्ट को एनहांस करना चाहिए, कॉस्ट की रकम को और बढ़ाना चाहिए। यह ऑब्जर्व करने के बाद में जो स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ के वकील थे उनकी तरफ से यह रिक्वेस्ट किया गया कि सेक्शन 129 तेलंगाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखा जाए कि क्या किसी ई वे बिल को यदि समय सीमा समाप्त हो गई हो तो उसको इस तरह से डिटेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर तो जो फैक्ट्स हैं वही डिस्प्यूट में नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ की तो कोई बात ही नहीं है। और यदि ट्रैफिक का ब्लॉकेज था तो ट्रैफिक ब्लॉकेज भी खुलवाने की जिम्मेदारी स्टेट की थी, जिसमें टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं मानी जा सकती। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट को एज अ होल यूनिट देखना चाहता है कि एज अ टैक्स डिपार्टमेंट अलग एक विभाग हो और ट्रैफिक की समस्या सुलझाना वो अलग विभाग हो, ऐसा नहीं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की है। तो उस हिसाब से ट्रैफिक ब्लॉकेज भी यदि किसी आंदोलन के कारण हुआ है तो भी स्टेट ही जिम्मेदार है, उसके लिए टैक्स पेयर जिम्मेदार नहीं है। इतना कहने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हाई कोर्ट ने 10,000 रुपया कॉस्ट इम्पोज की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस 10,000 के अलावा 59,000 रुपया और टैक्स इम्पोज की, अर्थात टोटल मिलके जो टैक्स और पेनल्टी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ने टैक्स पेयर के ऊपर इम्पोज की थी वह तो अब हट गई, लेकिन उस असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स को खुद को टोटल 69,000 रुपीज़ कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज की है, वह जमा करवानी पड़ेगी। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट को यह कॉस्ट जमा करवा देनी है, लेकिन उसके बाद में वह जो एरिंग ऑफिसर है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पूरी ये अननेसेसरी लिटिगेशन के लिए, उनके पास से यह रिकवरी की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो ऑफिसर इन्वॉल्व हैं उनके पास से यह रिकवरी करने को भी स्टेट को कह दिया गया है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इस ऑर्डर के बेसिस पर शायद भविष्य में इस प्रकार की एक प्रचलन हो जाए कि केवल ई वे बिल का समय अवधि समाप्त होने मात्र से जो अभी गुड्स को डिटेन कर लिया जाता है, व्हीकल को डिटेन्स कर लिया जाता है, उसके बदले में कुछ पॉजिटिव एविडेंस भी डिपार्टमेंट को देना होगा कि ई वे बिल नहीं था अथवा तो ई वे बिल की समयावधि खत्म हो गई थी, और उसके साथ साथ में कुछ पॉजिटिव एविडेंस है कि जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि टैक्स पेयर टैक्स इवेड करने की कोशिश कर रहा था। तो यह एक ई वे बिल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जो आज आपके सामने चर्चा की।
आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।